सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे थे क्वेश्चन, है ना। तो हमने मेजरमेंट पूरी पढ़ ली थी, यानी कि पूरा का पूरा मापन पढ़ ही लिया है और अब हमने इस पे प्रश्न करने, क्वेश्चन करने। तो क्वेश्चन हमने 2-4 तो कर ही लिए थे, आज आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हमें मीटर को, सेंटीमीटर को, किलोमीटर को और मिलीमीटर को, यानी कि ये 4 चीजें हमें दे रखी हैं और इनको एक बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो लगाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक मीटर। सबसे पहले हमें मीटर बोला है एक, फिर दूसरा बोला है एक सेंटीमीटर, तीसरा दिया है एक किलोमीटर और चौथा दिया है हमें एक मिलीमीटर। सबसे पहले ना हम इनके बीच एक रिलेशन जान लेते हैं, इनके बीच संबंध जान लेते हैं कि कैसे मीटर से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं या कैसे किलोमीटर से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। छोटी सी आपको एक याद रखनी है। तो देखो, एक मीटर तो एक मीटर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है एक मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक किलोमीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, तो देखो 1000 को तो ऐसे ही रखना है और इस मीटर के अंदर हम रख देंगे 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर उठा दिया। तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घात 5 भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। या हम क्या कह सकते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो सर ये कैसे आपस में रिलेटेड है, जरा इसको भी बता दो। तो आपको ना जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने आए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है और ये रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये बेसिक है। हायर क्लासेस में ये बहुत यूज होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हायर क्लास यानी कि जब आप आगे आने वाली क्लासेस में जाएंगे, लाइक 7th 8th 9th 10th, तो आपको यहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको याद रखना है एक सेंटीमीटर के अंदर होता है 1/100 मीटर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं बढ़ते हुए और घटते क्रम में। सर मिलीमीटर क्या होता है? तो 1 मीटर के अंदर, देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सर 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते होंगे? तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। हाँ सर, और 1 मीटर के अंदर हो जाएंगे 100, और इस सेंटीमीटर की जगह अगर मैं मिलीमीटर रख दूं तो यहां पर आ जाएगा 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। छोटी छोटी चीजें पर आपके बहुत 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 ज्यादा काम की हैं ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए लिखेंगे फटाफट से, फिर क्वेश्चन में करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसके क्रम की। पहले इसको भी नोट कर लें फटाफट से कि क्या है ये। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा फिर से वही बात कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 मत कर देना बच्चे, 100 कर देते हैं, 100 गलत होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, 4 चीज दे रखी है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है या कि सबसे छोटा लगाना है? तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे छोटा मिलीमीटर है, तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा सबसे पहले 1 मिलीमीटर,
फिर मिलीमीटर से बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर, फिर इससे बड़ा होगा 1 मीटर, और सबसे बड़ा यहाँ पर होगा 1 किलोमीटर। याद रखेंगे ये वाला चिन्ह जो होता है, ये वाला साइड होता है छोटा, ये छोटी चीज बताता है, और ये बताता है बड़ा, है ना। तो यानी कि ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे। तो ये हुआ हमारा बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने ये लगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यानी कि एक इंसान या एक किसी मनुष्य की ऊंचाई या लंबाई आप कह लीजिए 1.65 मीटर है। भाई साहब उसकी हाइट कितनी है, 1.65 मीटर। हमसे पूछा है इसको आप सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बदल ले, यानी कि आप इसको कन्वर्ट करें, यही हाइट सेंटीमीटर में कितनी होगी और दूसरी यही हाइट मिलीमीटर में कितनी होगी, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, कि सेंटीमीटर में बता दो और मिलीमीटर में बता दो। तो बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है, हमें बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, हाइट हमें दे रखी है 1.65 मीटर। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हमें अभी पता चला नहीं, ये हमें पता है। ठीक है, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको गुणा कर दें तो हाइट आ जाएगी 1.65 मीटर के अंदर आ जाएगा गुणा 100 सेंटीमीटर। यानी कि इस मीटर को हटाया और ये पूरा का पूरा यहाँ रख दिया। तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, एक दो डिजिट है तो 2 जीरो, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो, आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई जो सेंटीमीटर में है वो है 165 सेंटीमीटर। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर मिलीमीटर में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसको मिलीमीटर में बदलें। तो हमने जो निकाला वो हाइट निकाल ली है 165 सेंटीमीटर, है ना। अब मिलीमीटर में बदलने के लिए आसान हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। तो आपको क्या करना है, h की जगह h लिखना है, बराबर की जगह बराबर, और 65 सेंटीमीटर की जगह लगा दे 10 मिलीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा ऊंचाई से मिलीमीटर में 1650 मिलीमीटर। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल, यानी कि राधा के घर से राधा के स्कूल की जो दूरी है वो है 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। यानी कि 3250 मीटर की दूरी से उसका घर और उसका स्कूल है। माना कि राधा का जो स्कूल है, राधा के स्कूल से राधा के स्कूल से राधा का घर जो है, ऐसे बनाते हो ना घर, ये घर है ना। तो राधा के स्कूल से राधा का जो घर है यानी कि होम है वो है 3250 मीटर की दूरी में। हमें बोला है कि इसको किलोमीटर में बताओ कि किलोमीटर में ये दूरी कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना, हमें बस क्या करना है, एक चीज ध्यान देनी है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000
1000 किलोमीटर। 1 मीटर में होते हैं 1/1000 मीटर। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उठा के यहाँ पर ये लग देना है। तो 1 मीटर के अंदर 1/1000, तो 3250 मीटर के अंदर कितने होंगे? 3250 बटा 1000 किलोमीटर। तो 0 से 0 कटा और 1 2 डिजिट, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 3250 जो मीटर है ये होता है 3.25 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं इन किलोमीटर्स कि किलोमीटर में राधा के स्कूल से राधा का घर कितनी दूर है, या राधा के घर से राधा का स्कूल कितनी दूर है, तो आपका जवाब होगा सर 3.25 किलोमीटर। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? देखो, जब हम एक निडल यानी कि सुई की हम क्या कर रहे थे, रीडिंग ले रहे थे एक फीते के ऊपर रख के, तो एक कोना जो था वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर था और दूसरा कोना यानी कि सुई का जो पहला कोना था वो एक 3 सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा था और दूसरा कोना जो है वो आ रहा था 33.1 सेंटीमीटर के ऊपर। आपसे पूछा है इस लंबाई को कितना मान दोगे या इस लंबाई का मान क्या होगा, यानी कि इसकी सुई की लंबाई पूछिए। तो सीधी सीधी बात है कि एक कोना 3 सेंटीमीटर में एक कोना 33 में, तो हम क्या करेंगे 33.1 में से क्या माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर। अब माइनस कैसे करना ध्यान से सुनो, ये है 33.1 सेंटीमीटर, तो आपको इससे 3 सेंटीमीटर हटाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, ऐसे माइनस करना है। तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, 3 में से 3 गए तो 0 और 3 का 3 कैरी तो देगा नहीं, तो 30.1। इस सुई की लंबाई कितनी है, इस सुई की लंबाई है 30.1 सेंटीमीटर। आपको माइनस ही करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका एक कोना 3 सेंटीमीटर में आता है और दूसरा कोना 33.1, तो बीच की लंबाई ही तो लंबाई होगी, तो बीच की लंबाई कितनी होगी 30.1 सेंटीमीटर। कैसे आई, आपने इससे इसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये बेसिक सा तरीका है, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने एक साइकिल को चलाया, हमने एक पंखा खोल दिया, तो इन दोनों गतियों के बीच यानी कि इन दोनों मोशन के बीच क्या क्या सिमिलैरिटी यानी कि क्या क्या समानताएं हैं। तो आप देखेंगे कि समानता यह है कि जो साइकिल का पहिया है वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्या करेगा वृत्ताकार गति करेगी, और जो पंखा है वो भी क्या करेगा वृत्ताकार गति ही करेगी। यानी कि यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल विल मूव इन अ सर्कुलर motion. Similarly, the fan which is switched on will move in the circular motion. साइकिल का पहिया एक वृत्ताकार गति करेगा, उसी प्रकार से जिस पंखे को हमने खोला है वह भी वृत्ताकार गति करेगा। तो सिमिलैरिटी क्या है कि पहिया वृत्ताकार गति कर रहा है यानी कि मोशन सर्कुलर है। सिमिलरली अगर हम बात करें वहीं पर पंखे की, तो पंखा भी कैसे घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। सिंपल है, सिंपल एज दैट। अब सर डिसिमिलैरिटी क्या है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये दोनों कैसे अलग अलग है ये दोनों गति।
तो जब साइकिल का पहिया घूमा तो साइकिल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। यानी कि साइकिल का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। यानी कि जब साइकिल चल रही है तो वो सीधी रेखा में गति कर रही है और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच रहे हैं। सिंपल। जब साइकिल चल रही है तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच रहे हैं, तो सीधी रेखा में गति हुई। परंतु हमने पंखा खोला तो पंखा तो छत में ही घूमता रहता है, घूम 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 घूम। यानी कि पंखा अपनी ही जगह पर रहेगा। पंखा जो है, फैन जो है, इट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। पंखा जो है वो कोई भी सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा। तो यहां से ये डिसिमिलैरिटी यानी कि ये असमानता या हम कह सकते हैं अंतर समझ में आता है कि साइकिल रेक्टिलिनियर मोशन भी करती है, लेकिन पंखा सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर समानता क्या है? समानता यह है कि जो साइकिल का टायर है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वृत्ताकार गति में घूम रहा है। उसी प्रकार से पंखा भी एक वृत्ताकार गति पे ही घूम रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। क्लियर? एक क्वेश्चन देखिए और है यहाँ पर दिया हुआ, गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी कि आपको आवर्त गति के उदाहरण देने हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था कि एक पत्थर बांध लो रस्सी में और उसे घुमाना शुरू कर दो, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पर अगर आपसे उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ पीरियोडिक मोशन एग्जाम्पल। एंड सेकेंड हम कह सकते हैं किसे? पेंडुलम को। हमने एक धागे में या रस्सी में पत्थर बांधा और उसको क्या कराने लगे? मूव कराने लगे, तो वो एक ही मीन पोजीशन में वापस आता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि पेंडुलम आप कह सकते हो, सर्कुलर मोशन आप कह सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूं कि दीवार की घड़ी। दीवार की घड़ी आपकी पीरियोडिक मोशन कर रही है, टिक 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 टिक, फिर से 12 पे आ जाएगी, फिर घूम के टिक 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 टिक, फिर 12 पे आ जाएगी। यानी कि 12 के पास घूमते घूमते फिर 12 12 रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार ये चीज दोहराई जा रही है। एंड दिस इज समथिंग नोन एज पीरियोडिक मोशन। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।